मेरे बहू को जो इतना किया है दशा, वो दूसरे बहू के साथ ना करे, बेटी के साथ ना करे। ये घूम के तो नहीं आएगा, हमको अनर्थ कर दिए। पीएचडी मेरा बहू थी, कुछ नहीं बोली, वहाँ पर भी कुछ नहीं बोली, कहीं नहीं कर सकते उससे आगे। जैसा आपकी बहू के साथ हुआ, क्या मांग कर रही हैं? मेरे बहू के साथ हुआ वैसा दूसरे के साथ ना हो, यही हमारा निवेदन है। चाहे अमीर घर हो गरीब घर हो, अमीर तो पेट चिरवा लेता है, सर्जरी करवा गया, गरीब क्या करेगा, मार मार करके ख़त्म कर देता है बच्चों को, बच्चे माँ को, दूसरा को न हो ऐसा, यही मेरा निवेदन है। सब खोचार खोचार देता है, बुढ़ी भागो, काहे को हम देखेंगे, ये होगा वो होगा, डिश डाइट इतना कहने लगा, खून पैखाना सब करवा दिया, लेकिन कोई देखता नहीं था। जो भी देखा बदसलूक जैसे देखता। भगवान करे ऐसा नहीं किसी मैरिज को हो, जानबूझ के मेरा बहू को ख़त्म कर दिया। एक नेशनल अवार्डी शांति देवी मेरा नाम दुनिया में चला, और सदर हॉस्पिटल में जाकर हमको एक नर्कों से बढ़ करके हमारे साथ वो लोग करते थे, भागो भागो भागो, खड़ा नहीं होने देते थे। अब बहू को तो समझिए जानबूझ के ख़त्म कर दिया वो लोग। में बच्चा हुआ, बच्चा का ठोक ठोक उसको भी मार दिया पटक के, वो लड़की को। कौन मार दिया पटक के? नर्स पटक दिया, ऐसे 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 ठोका बच्चा। हाँ, दूसरा नर्स आया पकड़ के मेरे पैर पर कर लो अपना बच्चा, रख दिया। 9 महीना का इतना बड़ा बच्चा, इतना सुंदर थी। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, अभी हम लोग मौजूद है लहरियागंज से आगे जो मारा रोड जाता है वहाँ पे, और आपको बता दें कि एक घटना सामने आया है। जो हमारे साथ ये महिला बैठी हुई हैं, इनका शांति देवी नाम है, और आपको बता दें कि मिथिला पेंटिंग की कलाकार भी हैं और काफ़ी अवार्ड भी इनको नेशनल अवार्ड तक मिला हुआ है। और इनके साथ इनकी बहू थी, जिनके साथ एक घटना होता है, प्रेग्नेंट इनकी बहू थी, और सदर अस्पताल ये लोग लेके जाती हैं उनको डिलीवरी के लिए। उसके बाद वहाँ से डीएमसीएच रेफ़र कर दिया जाता है, और उस बीच जो इनके साथ जो बर्ताव किया जाता है, वो चाहे हम सदर अस्पताल की बात करें या फिर डीएमसीएच की बात करें, वो हम इनसे ही जानेंगे। और आपको बता दें कि जो इनकी जो बहू थी और जो डिलीवरी उनका होने वाला था, ना तो वो बच्चा अब इस दुनिया में रहा, और ना ही जो है वो बहू अब इस दुनिया में है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा घटना इनके साथ क्या हुआ होगा और क्या पूरा मामला होगा। इन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली में। क्या हुआ था आंटी, शुरू से बताइए कि क्या हुआ था। बाबू हमारे बहू को कविता कुमारी नाम है, दिनेश पासवान बेटा के नाम है। उनको दर्द हुआ प्रेगनेंस का, मैंने डिलीवरी का, तो एक दिन खून गिरा। उस दिन 12 बजे रात को हम ले गए सदर हॉस्पिटल मधुबनी में, और 12:30 बजे की बात है। एक लड़की थी वहाँ नर्स, उनको कहे जो हमारा बहू को थोड़ा देखिए, बहुत बेचैन थी, खून में लथपथ थी, पर वो जाकर देखी और कहा नहीं अभी नहीं होने वाला है। फिर देख के वो चली गई। इसके बाद दौड़ते दौड़ते उनका बहुत हालत ख़राब हो गया। मैंने कहा इंजेक्शन लगाओ, इनको बच्चा हो जाएगा, इंजेक्शन लगाओ। तो नहीं नहीं, तो आशा बहू है क्या, डांट डांट करके हमको फटकार देती थी। कहते अभी नहीं होगा, डॉक्टर नहीं आएगी तब हम करेंगे, बिना ये कहाँ हो रहा था? सदर अस्पताल मधुबनी में, मधुबनी सदर हॉस्पिटल में। कितना रो रो करके ये माथ कपार पिट पिट करके, पैर दाढ़ी पकड़ पकड़ के सबको हम कहती थी, एक भी बात नहीं सुनी। नहीं नहीं लड़की, अभी नहीं हम छुएंगे, डॉक्टर नहीं आएगा तो छुएंगे, अभी कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही करते करते बुआ 12:30 बजे से लेकर 11 बजा दिया, डॉक्टर नहीं आया। उनको भी कहे मैडम जी इनको थोड़ा डिलीवरी करवा दीजिए, इंजेक्शन देके, चाहे सर्जरी होता है वैसे करके, जैसे हो वैसे कर दीजिए। कुछ भी नहीं बात सुने, एकदम सीधे जाके डॉक्टर के पास एक दाई को भेज दिए मेरे पास, और जल्दी से न लिखा पढ़ा कर रेफ़र कर दिए जो वहाँ डीएमसीएच में दाओ। इसके पहले हमको अल्ट्रासाउंड के लिए कहा, जो अल्ट्रासाउंड कराओ, बच्चा को लगता नहीं है इसमें है कि नहीं। अल्ट्रासाउंड सौंसे मधुबनी में बंद थी, हॉस्पिटल में कहा जो बंद है अभी, सवेरे नहीं खुलता है, 10 बजे खुलेगा। तो हमारा वो एक लड़का साथ में गया था, वो कहा भी जो 24 घंटा का मोहलत आप लोग देते हैं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, जो
10 बजे खुलेगा। वो बदतमीजी उनके साथ बोलने लगा, पुलिस को भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लड़का से आप पूछ लीजिएगा, रेफर हम अल्ट्रासाउंड करके दिए हैं, तब कहा बच्चा को हो कुकी है थोड़ा, आप ले जाए DMCH जाए, हमसे नहीं होगा। सीधा कुछ नहीं हमको सुना, रो रो करके कुछ नहीं, डांटा करके भगा दिया DMCH में। अच्छा, ये जो घटना है जो सदर अस्पताल का आप बता रहे, कितने तारीख का है? ये 17 तारीख को है। 17 तारीख को कितने बजे यहाँ से आप लेके गई? 12:30 बजे यहाँ से हम ले गई थी और कोई नहीं देखा, कोई नहीं। 12 बजे दिन में आप लेके? रात में के साढ़े जी 12:30 बजे से लेके कब तक सदर अस्पताल में कोई नहीं देखा? 12:30 बजे रात से लेके सुबह तक एक लेडी जाके लड़की देखी और कही अभी नहीं होने वाला है। फिर वो डॉक्टर नहीं आई, वो देखे बिगर कहा जो नहीं इनको अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड करने का आ गए, करके पंडौल से हम करवा के लाए। इतना देर में ब्लीडिंग खूब हो रहा है उनको, और यहाँ से आए हैं बच्चा को दिए हैं अल्ट्रासाउंड करके देख करके क्या क्या वो लिख पढ़ के बस सीधा कहा नहीं, यहाँ नहीं हम करेंगे, हमसे नहीं होगा। भेज दिया DMCH। एम्बुलेंस के हमारा लड़का लाया, वहाँ पर बैठ के चले गए DMCH में जो है इमरजेंसी विभाग में। भगवान मेरा बहू को कहा इतना हुआ है, इतना नहीं दूसरे के साथ हो। ऐसे बदसलूक लड़की लोग करती है, मरीज के साथ एकदम नहीं देखता है। वहाँ पर कहे सुइया दीजिए, इंजेक्शन दीजिए बउआ, इनको बच्चा को डिलीवरी चाहे पेटे खोल दीजिएगा कहते हैं। डर से हम नहीं गए प्राइवेट में, जो पेट खोल देगा मर जाएगी। यहाँ लेकर आए, आप लोग पर विश्वास है बउआ। अगले साल भी आप ही लोग देखे थे, अब दिखाइए, देखिए सब खोचार देता है, बूढ़ी भागो, काहे को हम देखेंगे, ये होगा वो होगा, दिस डाइट इतना कहने लगा। और फिर पेट खोलने के लिए क्या कहते पुर्जा भी लिख दिया, पर्ची भी लिख करके पेट खोलने के लिए दवा 4000 के लाए, वो भी रख लिया। फिर 2 बज गया, 3 बज गया, पैरदारी करते करते, लेकिन एक भी बात नहीं सुना, बदतमीजी नहीं हुआ है। बुरी जाओ यहाँ से, इतना झपट करके हमको झपट लेती थी। डर के मारे हम कुछ नहीं बोलती थी। बहुत देख करके मैं रो रो करके छाती पीट कर कह रही थी। बुरी हालत, उनको खून पैखाना सब करवा दिया, लेकिन कोई देखता नहीं था। जो भी देखा बदसलूक जैसे देखता। भगवान करे ऐसा नहीं किसी मरीज को हो। गरीब से गरीब हॉस्पिटल सदर है और DMCH है, गरीब से गरीब को डिलीवरी होता है, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ जो मेरे बहू के साथ हुआ है। इतना कष्ट से किसी को ना हो, भगवान भी ना इतना करे जो किसी को साथ ऐसा करे वो लोग। 18 तारीख को आप DMCH पहुंचे? जी कितने बजे? 18 तारीख को 12 बजे पहुँचे हम। 12 बजे तक पहुंचे। फिर 12 बजे के बाद वहाँ पे डॉक्टर यहाँ को से बोले? 11 बजे गए और वहाँ 12 बजे, पौने 12 बजे पहुँचे और वहाँ जाके DMCH इमरजेंसी में रख दिया। डॉक्टर से फिर कब चेकअप और डॉक्टर कोई नहीं चेकअप किया। कौन डॉक्टर है, कौन नर्स है, कोई फर्क नहीं है। नया नर्स सब है। डॉक्टर एक बार देखा, अभी ठीक है, हो जाएगा। और 1 घंटा में देखा, फिर 1 घंटा के बाद ही कोई आता था, मैडम आइए ना ऐसे नारी देख के चली जाती थी। यानी जानबूझ के मेरा बहू को ख़त्म कर दिया। बोले तो कहा बीमारी है, खूनी बीमारी है, तुमको मालूम है बूढ़ी। एक शब्द के जवाब नहीं, जैसा सलूक मेरे साथ किया है। एक नेशनल अवार्ड, शांति देवी मेरा नाम, दुनिया में चला। और सदर हॉस्पिटल में जाके हमको एक नर्कों से बढ़ करके हमारे साथ वो लोग करते थे। भागो खड़ा नहीं होने देते थे। अब बहू को तो समझिए जानबूझ के ख़त्म कर दिया वो लोग। ये नर्स लोग, डॉक्टरनी को तो पते नहीं चला जो कौन डॉक्टरनी है कौन नहीं है। सबको एक ही भाषा। IUC होते हैं, उसमें रात में दे दिया, बच्चा हो गया नॉर्मले से हुआ, सुइया दिया थोड़ा 6 बजे 7 बजे में, 7 बजे शाम में हुआ। इतना कष्ट करके तत्काल तो मरीज हालत खराब हो गया, उसको एकदम होश बिगड़ गया, जितना खून था सब चला गया। उसना टाइम में कहा जो बच्चा को कैसे, उससे पहले 6 बजे कहा जो खून चढ़ेगा तब आपको हम इसको हम देखेंगे, सर्जरी करेंगे। हम बोले दिन में क्यों नहीं कहा इतना बात,
जो दिने में हम यही करना था तो दिन में हैं। दिन में 12 बजे हम आए हैं, 12 बजे से आप हमको हमारे बेटा को डांट डांट करके हालत खराब कर दिए हैं। जितन भर दिन का ये आज ये वहाँ खून जांचो, ये करो वो करो, दौड़ते दौड़ते पैर में चोट, ठौना में चोट, बारिश हो गया, लेकिन कोई भी हमदर्दी हमारे मरीज के साथ वो लोग कुछ नहीं किया। आयुषी में एक है लड़का, वो मणिपुर का था, थोड़ा मरा हुआ, उसी टाइम में बच्चा हुआ, उसी टाइम में उसको चमकी बीमारी उठ गया और सरहद में डूब गया। कोई भी कपड़ा उपड़ा नहीं दिया, भिक्खा मंगनी जगह कपड़ा मांगते थे सबको। जब मर गई है 8 पौने 8 बजे, तब जाके वो लोग एक ओढ़नी, एक नर्स है, ओढ़नी लेकर के फेंक दिया और हॉस्पिटल में जो भी ओढ़ाए थे वो भी कम्बल ले लिया, जो सरकारी कम्बल है। नहीं देंगे माता जी, यहाँ पर कपड़ा नहीं, कर कुटुम्ब वहाँ है, सबको कहे मेरा कपड़ा चाहिए, जाजी में एक ठो दे दो, बच्चा को बहुत बुखार है, सरहद में डूबा हुआ है, बुखार भी है, बुरी हालत है। कोई कर कुटुम्ब में तो आया कि नहीं आया, मार दिए, समझिए कल्ला बैठ गया इसको। लास्ट में मूरी उठा करके ऐसे करके दांत में दर के उनको ऑक्सीजन दिया। इसके वो तो रहता तब न, तो उसी टाइम में बच्चा आया हुआ, बच्चा का ठोक ठोक उसको भी मार दिया पटक के, वो लड़की को। कौन मार दिया पटक के? नर्स पटक दिया, ऐसे 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 ठोका। बच्चा हाँ, दूसरा नर्स आया पकड़ के मेरे पैर पर कर लो अपना बच्चा, रख दिया। 9 महीना का इतना बड़ा बच्चा, इतना सुंदर थी। अगर पेटे काटना था बउआ, हम तो नहीं जानते थे जो पेट काट के बच्चा होता है, बच्चे यही लोग महिला लोग कही है, तो वही कर देती। दिने में 2 बजे खून लेना था, तो खून दिने में अगर कहता तो सारा बच्चा ख़त्म हो गया उनका हालत। तब जाकर 6 बजे में जाकर कहा है जो खून चढ़ेगा। इतना में हमारा बेटा अपना खून दिया, आधा खून चढ़ा है कि नॉर्मल से सुइया दिया, नॉर्मल से बच्चा हुआ। खून देने का क्या हालत था, जब नॉर्मल से ही बच्चा होना था तो खून देने का हमसे क्या। भगना आया, 2 ठो भगना आया, 2 ठो खून दिया, कुछ नहीं। उसी टाइम में बच्चा हुआ, उसी टाइम में उसको मर गई। जब पता चला आप लोगों को कि बच्चा और माँ दोनों जो है वो मर गई है, फिर वो लोग, आप लोग हॉस्पिटल में कुछ बोले मैंने बोले, मैं बोली मेरा बच्चा को तो मारिए दिए। ऐसे वो लोग 1-2 थी नर्स, रोना धोना करने लगी। हम कहले हमको तो नर्स को मारिए दिए। नर्स सब, आप लोग डॉक्टर सब भगवान होते हैं, आप लोग हमारे बच्ची को नहीं बचा सके तो मैं शांति देवी हूँ, यूट्यूब पर देखिए, नेशनल अवार्डी हूँ। हम वापस आएंगे ज़रूर, कुछ न कुछ हम बोलेंगे। और हम अपने बच्चा को कहें दस्तखत नहीं करो, लो कागज उगज हटाओ, अपना दस्तखत नहीं करो, हम अपना ले जाएंगे। दूसरा नर्स कर दिया कि नहीं दस्तखत नहीं करेगा तो हम लाश नहीं देंगे, हम नहीं ले जाएंगे लाश, रखिए आप ही लोग। इसके बाद हम दौड़ के मरीज के पास आ गए, बहू के पास। रोना धोना हृदय नहीं रह गया। अब हमारे बच्चा के साथ कैसे क्या लिखवाया नहीं लिखवाया, उल्टा सीधा नहीं कह रहे हैं। ऐसा भगवान किसी को ना करे। किसी गरीब से गरीब सहारा है हॉस्पिटल, चाहे दरभंगा हो, चाहे समस्तीपुर हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे मधुबनी हो, ऐसा ना करे। आप लोग थोड़ा दुआ हम करिए गरीबों के लिए। कैसे डिलीवरी होगा, कैसे गरीबों को जान बचेगा। जानबूझकर मार देता है हॉस्पिटल में और लिखता है यही चीज़ हम हॉस्पिटल में ये करते हैं वो करते हैं। गंदगी तो दरभंगा हॉस्पिटल तो और गंदगी से ख़त्म है, एकदम पैखाना में गंदगी, पैखाना में नहीं जा सकते हैं। उधर उधर है बहुत, 5 किलोमीटर है एक शौचालय, वहाँ पर जिसको पैसा है वो जाता है, नहीं तो इधर अगल बगल में गंदगी फैला देते हैं। यही देखेंगे तो एकदम बहुत बुरी बात है बउआ। गंदगी से भी लोग मर जाता है, अच्छा लोग सब, और मरीज को तो मारिए देता है वो लोग। क्या है नर्स, क्या है डॉक्टर, कोई नहीं। ऐसा नहीं करे, भगवान करे। हमारा दुआ है जो दूसरे के लिए, मेरे बहू को जो इतना किया है दशा, वो दूसरे बहू के साथ ना करे, बेटी के साथ ना करे। यही कह कर मैं रखती हूँ, और क्या कह सकती हूँ। घूम के तो नहीं आएगा, हमको अनर्थ कर दिए। PhD मेरा बहू थी, कुछ नहीं बोली, वहाँ पर भी कुछ नहीं बोली, कहीं नहीं कह सकते उससे आगे।
देखिए, ये सास है उनकी और आप समझ सकते हैं कि क्या इनका कहना बस इतना है कि जैसा मेरी बहू के साथ हुआ, जिस तरीके से मेरी बहू को मार दिया गया, पढ़ी-लिखी बोल रही हैं कि पीएचडी मेरी बहू थी और उसको जो है वो ऐसे मार दिया गया। अच्छा, माँग क्या करती हैं? जैसा आपकी बहू के साथ हुआ, क्या माँग कर रही हैं? मेरे बहू के साथ हुआ वैसा दूसरे के साथ ना हो, यही हमारा निवेदन है। चाहे अमीर घर हो गरीब घर हो, अमीर तो पेट चिरवा लेता है, सर्जरी करवा गया, गरीब क्या करेगा, मार मार करके ख़त्म कर देता है बच्चों को, बच्चे माँ को, दूसरा को न हो ऐसा, यही मेरा निवेदन है। देखिए, जब इन लोगों को जब किसी फंक्शन में बुलाया जाता है, जब इन लोगों को अवार्ड दिया जाता है, तो आते हैं लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए कि हम फ़ोटो खिंचवाते, बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे मधुबनी, हमारे मिथिला की जो है वो इतनी बड़ी मिथिला पेंटिंग का कलाकार हैं, ये है, वो हैं। और उन्हीं लोगों के साथ जब ये लोग हॉस्पिटल जाती हैं अपनी बहू, अपनी बेटी को लेके, तो इन लोग के साथ क्या दुर्दशा होता है वो आप लोग सुने ही हैं। सदर अस्पताल में बोली हैं कि बहुत बार जब जाते थे किसी भी नर्स को बोलने के लिए, डॉक्टर को बोलने के लिए, तो धुतकारता था, भगा देता था। वैसा ही है डीएमसीएच में जब गए तो वैसा ही हाल हुआ। अंत में ऐसी स्थिति हो गई कि मेरी बहू को जो है वो डिलीवरी, पहली बात तो 17 तारीख के 12 बजे रात जो ये अपनी बहू को लेके निकली, वो उसके बाद 17 तारीख पूरे रात 12 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे तक सदर अस्पताल में रही। इतना देर रहने के बाद फिर वहाँ से डीएमसीएच को रेफ़र कर दिया गया। फिर डीएमसीएच में 7 बजे जो है वो पूरे दिन रहने के बाद 7 साढ़े 7 बजे में जो है वो इनकी बहू को जो है वो डिलीवरी करवाया जाता है। और उसके बाद भी जो है वो इनकी बहू की मृत्यु हो जाती है उसी समय जब डिलीवरी होता है। ये बता रही हैं कि जो डिलीवरी होकर जो बच्चा रहता है उनके पैर पे फेंक दिया जाता है। बहू को जो है वो किसी गंदगी में किसी सीट पे लेटा दिया जाता है। एक कपड़ा का टुकड़ा तक इनको नहीं मिलता है कि ये अपने बहू को जो है वो ऊपर डाल सके उनके ऊपर। तो कैसी स्थिति रहती है अस्पतालों की वो आप इनसे सुनी ही है। और उनका कहना है कि जैसा हालत मेरी बहू के साथ किया गया या जैसी सिचुएशन में है, जैसा सिचुएशन हमारा था वो शायद किसी गरीब के साथ ना हो। क्योंकि जिनके पास पैसा रहता है वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब रहते हैं फिर उनका क्या होगा। उनके लिए ही सरकारी अस्पताल बनाया जाता है और बोला जाता है कि सरकारी अस्पताल में जो है वो ये सुविधा है, वो सुविधा है। अब सरकारी अस्पताल जो है प्राइवेट अस्पताल से कहीं कम नहीं है, लेकिन एक्चुअली में सच्चाई क्या है इन अस्पतालों की वो आप इनके मुंह से सुने ही है कि एक लापरवाही की वजह से जो है वो इनकी बहू और इनका जो बहू का जो बच्चा था वो दोनों इनके शायद इन लोगों की ज़िंदगी से जो है वो चला जाता है। हम लोग भी ये जब सुनते हैं ऐसी बात तो कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है। और जब अस्पतालों की ऐसी हालत होती है तो फिर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि बिहार की जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बद से बदतर है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।